अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक है। तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं कोई व्लॉग शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में ना शादी थी मेरी बहन की, और इस वजह से इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी ना कि बिल्कुल भी वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल रहा था। और बहुत सारे गेस्ट भी घर में आए हुए थे ना, तो बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी शोर शराबे में। तो मैंने सोचा था कि आराम से मैं व्लॉग्स अपलोड करूँगी। तो आज का जो व्लॉग है मैं उसमें हल्दी के फंक्शन का शेयर करूँगी कि हमारे यहाँ किस तरह से हल्दी का फंक्शन होता है। तो ये जो वीडियो है एक दिन पहले की है। मैं अपनी बहन को लेकर पार्लर गई थी और साथ ही में मुझे मेरे हस्बैंड को भी रिसीव करना था, तो मैं एयरपोर्ट भी गई थी उनको रिसीव करने। और जी ये रात का टाइम था और यहाँ पर बैठ के ना मैं कुछ कार्ड्स वगैरह पे नेम लिख रही थी। कुछ लोगों के रह गए थे देने के लिए और जिनका हमें उस टाइम पर तो याद नहीं आया, बट जैसे जैसे याद आया वैसे वैसे हमने लिखना शुरू किया। और साथ ही में मेरी बेटी भी यहाँ पर खेल रही थी, उसे भी नींद नहीं आ रही थी और वो हमारे साथ ही बैठी हुई थी और कार्ड्स के बीच में वो एकदम उलझ गई थी। उसके बाद यहाँ पर टेंट लग रहा था, तो बाहर में जो है वो बड़ा वाला स्टेज बनना है और अंदर में हमने हल्दी और मेहंदी की जो रस्में होती है ना, लेडीज़ फंक्शन बेसिकली, उसके लिए अंदर में हम छोटा सा सेटअप करवा लेते हैं, बनवा लेते हैं। तो ये बाहर वाला जो टेंट है वो थोड़ा बड़ा बनता है जहाँ पर निकाह वगैरह का होता है, और अंदर में हल्दी मेहंदी के लिए छोटा सा ही बस हम स्टेज इस तरह से बनवा लेते हैं जहाँ पर लेडीज़ फंक्शन वगैरह किया जाता है। इसके अलावा घर के अंदर की जो थोड़ी बहुत डेकोरेशन रहती है ना, वो हम खुद से ट्राई करते हैं कि कर लें, और अगर टाइम नहीं मिलता है तो कोई कज़न वगैरह होते हैं तो वो सब मिलके कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा भाई था, वो यहाँ पर डेकोरेशन कर रहा था। और इसके अलावा हम ना जहेज़ का जो फर्नीचर है वो भी आ चुका था। इसको जाना तो था लड़के वालों की तरफ, बट उनके घर पे कुछ काम वगैरह चल रहा था तो उन्होंने बोला फ़िलहाल के लिए आप अपने तरफ ही उतार लें और हम बाद में ना पिक करवा लेंगे। तो यहीं पर हमने फर्नीचर सारा रखवा दिया था। और मौसम ना बहुत ज़्यादा मतलब चेंज हो चुका है और ठंडी एकदम से ठंडी शुरू हो गई है और एकदम कोहरा लगा हुआ था। उसके बाद ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, मतलब हल्दी वाले दिन की। मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मार्केट गए थे। लास्ट मोमेंट की थोड़ी बहुत जो शॉपिंग होती है वो हमेशा मैंडेटरी ही होती है, वो रह ही जाता है कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़, तो वही करने के लिए हम दोनों गए हुए थे। एंड फाइनली यहाँ पर फंक्शन शुरू हो गया था और ये जो टोकरी थी इसके अंदर मेरी बहन का जो शगुन का सामान होता है, लाइक ड्रेस होती है हल्दी मेहंदी की, और चूड़ियाँ, ज्वेलरीज और हल्दी की प्लेट्स वगैरह जो होती है वो सारी चीज़ आई थी। तो इनको हम ओपन कर रहे थे और अब दुल्हन को रेडी करने का टाइम भी हो गया था क्योंकि फंक्शन थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला था। तो मैं यहाँ पर सारे रिबन्स वगैरह को खोल रही थी और उसको ना चेंज करवाने के लिए चली गई थी। इधर मैं बाकी की जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको अरेंज कर रही थी और साइड पे रख रही थी, मतलब आर्टिफिशियल जो फ्लोरल ज्वेलरीज होती है उन सबको साइड पे रख रही थी क्योंकि हमने माली से पहले ही ऑर्डर करके ना ओरिजिनल फ्लावर की ज्वेलरीज वगैरह मंगा ली थी। तो हमने सोचा था कि दुल्हन को हम यही पहनाएंगे। और यहाँ पर फाइनली उसको उसकी सब चीज़ हो गई थी, मेकअप भी हो गया था। और ये जो लास्ट स्टेप होता है मतलब जूड़ा बनाना, वो बन रहा था, पिन वगैरह लगा के उसको अच्छे से कर दिया गया था। और जो मेरी बहन है वो फाइनली हो चुकी थी तैयार रस्म के लिए। तो दुल्हन को लेकर के स्टेज पर हम आ जाते हैं और साथ ही उपटन और मिठाई भी लेकर आते हैं। तो हमारे यहाँ जो रस्म है वो कुछ इस तरह से होती है कि लड़की के जो होने वाले ससुराल वाले हैं वो आते हैं और उनमें से जो 5 शादीशुदा औरतें होती हैं, इंक्लूडिंग उसकी होने वाली सास और नंदे, तो वो सब लोग मिलके सबसे पहले लगाते हैं एक एक करके हल्दी और साथ में थोड़ी थोड़ी मिठाइयाँ खिलाते हैं और शगुन देते हैं। और उसके बाद फिर मायके की तरफ से या जो भी रिश्तेदार होते हैं वो लोग लगाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मायके के साइड से भी 5 लोग ही लगाएंगे, जो भी शादीशुदा लेडीज़ होती हैं वो चाहें तो लगा सकती हैं। और उसके बाद मिठाइयाँ खिला के जो भी शगुन होता है वो दे देते हैं। और इसी के साथ साथ गीत भी होती है, कुछ लोग गीत भी गा रहे होते हैं। बिहार की शादी में तो गीत बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, तो वो तो ज़रूर रहती है।
ये है गाइस मेरी आपी। तो एंड में मैं हल्दी लगा रही होती हूँ। एंड आफ्टर माय मैरिज ये पहली शादी है जो मैंने अटेंड की है बीइंग मैरिड। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग रिचुअल्स हैं जो मैंने भी फॉलो किए हैं, मुझे भी नहीं पता होते थे। तो मैंने भी ये सारी चीज़ें पहली बार की है। एंड मेरी बहन थोड़ी इमोशनल हो गई थी क्योंकि मेरी अम्मी इमोशनल हो गई थी और बहुत इमोशनल मोमेंट हो गया था। हल्दी लग जाने के बाद दुल्हन को हम कमरे में ले जाके बिठा देते हैं। फिर खाने पीने का सिलसिला शुरू हो जाता है। रिलेटिव्स वगैरह खाकर चले जाते हैं। एंड यहाँ पर फैमिली पिक्चर टाइम स्टार्ट होता है। फैमिली फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोस बन रही होती हैं और मेरी बेटी ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। एंड इसी के साथ आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। ऐसे ही होता है हमारे यहाँ हल्दी का फंक्शन। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, हमें दुआओं में शामिल रखना। अल्लाह हाफिज़।